मेरे को बना के दे दो, ठीक है। मेरे को ट्रेन पकड़ना है, ये पुराना डायलॉग हो चुका है कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जाना है, या फिर मेरा फ्लाइट है, मेरे को काम है, गांव जाना है। इस तरह का डायलॉग मार के दे देते हैं मोबाइल को बनने के लिए। और मोबाइल का कंडीशन ऐसा होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल का कंडीशन आप देखो, इस तरह का कंडीशन होता है, देख लो आप, इस तरह का कंडीशन होता है। उनको बहुत अर्जेंट होता है, यानी कि या तो ये गाड़ी के नीचे आ जाता है या शिकार हो जाता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग फोन तो बनाने के लिए दे देते हैं कि जल्दबाजी में, ये देखो आप, 2-3 फोन लेके चला जाता है बनने के लिए, ठीक है। और देने के बाद वो क्या होता है, उसको आप जब फोन जब तक नहीं बनेगा तब तक वो कंटिन्यू कॉल करता रहेगा कि मेरा फोन बना, मेरा फोन बना, मेरा फोन बना, मेरा फोन मेरे को चाहिए, बहुत अर्जेंट है, मेरे को बहुत काम है, फोन के बिना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है आपको। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ऐसे फोन जो है ना बहुत हमारे पास रखे हुए हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल की आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए कि ऐसे ऐसे फोन लोग बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर नजर नहीं आते। हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे सभी दुकानदार परेशान हैं, ठीक है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है हमारे लाइन में, मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में, कि आप समझो कि लोग जब मोबाइल बनवाने आते हैं ना तो बोलते हैं मेरे को बहुत अर्जेंट है, आप जितना जल्दी हो सके मेरे को बना के दे दो, ठीक है। मेरे को ट्रेन पकड़ना है, ये पुराना डायलॉग हो चुका है कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जाना है, या फिर मेरा फ्लाइट है, मेरे को काम है, गांव जाना है। इस तरह का डायलॉग मार के दे देते हैं मोबाइल को बनने के लिए। और मोबाइल का कंडीशन ऐसा होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल का कंडीशन आप देखो, इस तरह का कंडीशन होता है, देख लो आप, इस तरह का कंडीशन होता है। उनको बहुत अर्जेंट होता है, यानी कि या तो ये गाड़ी के नीचे आ जाता है या फिर ये किसी गुस्सा का शिकार हो जाता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग फ़ोन तो बनाने के लिए दे देते हैं कि जल्दबाजी में, ये देखो आप देख रहे हो इसमें डिस्प्ले नहीं है। एक ही कस्टमर 2-3 फ़ोन दे के चला जाता है बनने के लिए, ठीक है। और देने के बाद वो क्या होता है, उसको आप जब फ़ोन जब तक नहीं बनेगा तब तक वो कंटिन्यू कॉल करता रहेगा कि मेरा फ़ोन बना, मेरा फ़ोन बना, मेरा फ़ोन बना, मेरा फ़ोन मेरे को चाहिए, बहुत अर्जेंट है, मेरे को बहुत काम है, फ़ोन के बिना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम वो आप देखेंगे फेस होता है, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, बनने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। देखिए ये फ़ोन दिख रहा है आपको, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ऐसे फ़ोन जो है ना बहुत हमारे पास रखे हुए हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, कि ऐसे ऐसे फ़ोन लोग बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर नज़र नहीं आते, फिर उनका कोई अता पता नहीं होता। फिर आप अगर कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप लेके रखे हो, आपको लेना ही चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर। कभी भी आप रिपेयरिंग के लिए कोई भी फ़ोन लो, हार्डवेयर के लिए लो, सॉफ्टवेयर के लिए लो, जो भी लो, आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर लो। आप उनको जब कॉल करते हो ना, जब कॉल करते हो तो क्या बोलते पता है, भैया ले जाएंगे, थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है इसलिए लेके नहीं गए। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है, अगर उनको पैसा का प्रॉब्लम पहले से था तो वो फ़ोन बनने क्यों दिए। अगर फ़ोन बनने दिए तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसा का प्रॉब्लम है, तो फ़ोन बनने क्यों दिए। और उनको अगर फ़ोन बनने के लिए दिए भी है तो उनको ये बोलना चाहिए था ना, पैसा का प्रॉब्लम है, आप आराम से बनाइए, हम बनने के बाद ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको ट्रेन पकड़ना होता है, ठीक है। ट्रेन पकड़ना होता है, जब बन जाता है, बनने के बाद क्या उनका ट्रेन छूट जाता है, क्या उनका टिकट कैंसिल हो जाता है, उनका फ़्लाइट कहाँ जाता है आखिर, मेरे को ये नहीं समझ में आता, ठीक है। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि अगर आप फ़ोन बना करके ज़्यादा दिन रख लो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर आप रख लो, उसके बाद उनका रवैया कुछ इस तरह होता है, आप अपना पार्ट्स खोल लो, आप अपना पार्ट्स खोल लो, मेरे को फ़ोन जैसा था वैसा करके दे दो, हम तेरे बाप का नौकर है, हम तेरे बाप का कर्जा खाए हैं। हम अंदर से दुकानदार ऐसा फील करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। क्या बोलेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे। कस्टमर, कहा जाता है कस्टमर भगवान का रूप है, लेकिन हम दुकानदार जानते हैं कि कस्टमर शैतान का रूप है। किस तरह हम लोगों को तकलीफ देता है ये कस्टमर। यूं ही नहीं इनका नाम कस्टमर रखा गया है, ठीक है। इनका नाम कस्टमर इसलिए रखा गया है कि ये ज़िंदगी भर कष्ट से मरते रहेंगे और हमसे काम कराते रहेंगे, ठीक है। और ये कस्टमर इनका नाम है, लेकिन कष्ट ज़्यादा हम लोगों को देते हैं।
डुप्लीकेट डिस्प्ले जब लगवाएंगे तब बोलेंगे ठीक है भैया सब ठीक है। जब आप बोलो कि इसमें गारंटी नहीं है, ये है वो है, कोई गारंटी नहीं है, आप चेक करके ले जाओ, सब ठीक है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगर चौथे दिन खराब करके ले आए ना, तो बोलेंगे आपने खराब कॉम्बो डाला, आपने घटिया वाला डाला, सस्ता वाला डाला, प्रॉब्लम आया, ये आपकी गलती है। उनको ये नहीं समझ में आता है ये प्रोडक्ट हम नहीं बनाते। और ये बनाने से पहले जब हम लोग बोल देते हैं कि डुप्लीकेट टच में आप अपने रिस्क पे लगाओ, इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं होता। जब हम बोल के आपको लगा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि जब बोल दिए तो फिर आपको तर्क नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए मेरा खुद का नुकसान है। कई कस्टमर तो ऐसा करते हैं कि बनने के बाद कॉम्बो को गिरा करके तोड़ते, उनको पता होता है कि ये कैसे टूटा है, लेकिन वो बोलते दुकानदार का गलती है, आपने टूटा हुआ ही दिया है, आपने इसी हालत में दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर हम लोग टूटे हुए देंगे तो उनके सामने वो लेके चले जाएंगे और एक सप्ताह बाद आएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, 1 महीना बाद आते हैं, बोलते हैं आपका कॉम्बो 1 महीना भी नहीं चला और ख़राब हो गया। अरे भैया आप क्यों नहीं समझते हो, नया फ़ोन भी आप गिराओगे तो टूटेगा, डिस्प्ले लगा हुआ फ़ोन भी गिराओगे तो टूटेगा। अब इसमें भी अगर आप हमें जिम्मेदार समझते हो तो फिर क्या बोलो। ये मोबाइल रिपेयरिंग लाइन जो है ना, सर दर्द से खाली नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे साथ कुछ कहा सुनी या फिर ऊंच नीच ना हो। ठीक है, अब लोग डाटा केबल खरीदने आते हैं, ठीक है, डाटा केबल खरीदने आते हैं, उसके बाद क्या बोलेंगे, अगर आपने 100 रुपया रेट बताया तो क्या बोलेंगे पता है, बगल के मार्केट में या बगल के दुकान में तो 50 रुपये में डाटा केबल मिलता है, 50-50 में कितने मिलते हैं। ग्लास लगवाने आएंगे, अगर आपने 100 रुपया ओजी ग्लास का बोल दिया तो क्या बोलेंगे पता है, स्टेशन पे तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया का मिलता है। एक बात बताओ, स्टेशन का माल और हमारे दुकान का माल क्या सेम है? आप भी तो टेक्नीशियन हो, आप लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चला रहे हो, आप भी टेक्नीशियन हो, क्या वही प्रोडक्ट आप लोग प्रोवाइड करते हो कस्टमर को? आप चाहोगे कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी हम कस्टमर को दें, आप लाखों, लाख, 2 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, ठीक है, उसके बाद कस्टमर आकर के क्या बोलता है कि आप सस्ता मतलब महंगा बता रहे हो, सस्ता ग्लास को महंगा बता रहे हो। ये गलत है। हम लोग को भी तकलीफ़ होता है, हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद इस तरह का बात जब सुनते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होता है। हम पहली बात तो हम अपना कमाई का 40% रेंट भर देते हैं दुकान का। 90% मेरे को लगता है 80% दुकानदार ऐसे होंगे हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में कि उनका दुकान रेंट पे होगा। उनका रेंट कुछ भी हो सकता है, 2000 से लेकर के 2 लाख तक हो सकता है। अब आप सोचो कि वो रेंट जो पे करते हैं वो कहाँ से लाएंगे? अगर ये कस्टमर इस तरह का बर्ताव रखेंगे तो हमारा कैसे चलेगा? मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो भी काम करो, पहली बात तो कॉम्बो के लिए अगर मोबाइल लेते हो तो आप उनसे ज़रूर फ़ोन नंबर वगैरह लो और उनसे पहले ही सब चीज़ खुल के बोल दो। हुज्जत का कारण जो है ना, सबसे बड़ा कारण यही सब है कि हम लोग पहले उनको बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम ये सब चीज़ बता देंगे तो कस्टमर चला जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो हुज्जत आपके लिए बना नहीं है, आप उसको मोल क्यों ले रहे हो? अगर आप बता दोगे तो क्या पता पहले ही पता चल जाए वो कस्टमर कैसा है, किस तरह का बिहेवियर रखता है। अगर अच्छा कस्टमर होगा ना तो सब चीज़ समझेगा और काम कराएगा। हमारा ऐसा भी कस्टमर है जो हर चीज़ को समझता है, काम कराता है और सही टाइम पे काम करा के पैसा दे के जाता है, पैसा में नानुकुर नहीं करता है। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि आपका हर शर्त को पहले मान लेंगे, उसके बाद काम कराने के बाद वो बोलेंगे हम इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और एक चीज़ नया ट्रेंड पे चल रहा है कि अगर आप कॉम्बो लगवाए हो तो बोलते ग्लास तो फ्री देता है, उसके साथ कॉम्बो के साथ ग्लास फ्री आता है। मतलब कि ग्लास बनाने वाला हमारा ससुर जी है और वो हमें फ्री में देते हैं कि आप जितने भी कॉम्बो लगाओगे उसके साथ फ्री दोगे। ये कुछ दुकानदार का गलती है जिसके कारण हम सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है, वो पहले तो फ्री में दे देते हैं, कुछ लोगों को आदत लगा देते हैं अपना 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बचाने के लिए, और बाकी दुकानदारों का ये नुकसान कर देते हैं। और ये कौन करते हैं पता है? जो नए नए अभी उतरे हैं मार्केट में, जिनको पता ही नहीं कि मोबाइल रिपेयरिंग क्या है, हम लोग टेक्नीशियन कैसे बने हैं, स्ट्रगल क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है स्ट्रगल से। उनको भी बस पैसा कमाना है। 20 रुपये नज़र आ रहा है, 30 रुपये नज़र आ रहा है, 10 रुपये नज़र आ रहा है, बस पैसा आ जाना चाहिए।
चाहे काम कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं उनको, काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करो बड़े ही सूझबूझ से करो। कस्टमर बहुत परेशान करते हैं, ज़्यादातर ये कॉम्बो वाले ही आजकल परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो सभी तरह के प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, कोई नया नहीं है। इस मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन में प्रॉब्लम का नाम तो ख़त्म ही नहीं होगा। अब अगर गिनने जाओ ना तो 1000 तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चार्जिंग पिन। अगर कोई कस्टमर चार्जिंग पिन लगवाने आता है, अभी 3-4 दिन पहले का बात है, कस्टमर आया चार्जिंग पिन लगवाने के लिए और उसके बाद आकर के बोलता है कि मैंने जब रेट बताया, मैंने बोला 150 रुपये लगेगा, तो बोलता है कि 150 रुपया लगेगा, 5 रुपये का 10 रुपये का तो पिन आता है, तो 150 रुपया क्यों लगेगा। हम बोले एक बात बताओ, मैंने इस रिपेयरिंग लाइन को 10 साल दिए सीखने के लिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ करता हूँ तो सीखता हूँ, ठीक है। तो ये जो सीखने का टाइमिंग है, जो टाइम लगा, पैसा लगा, मेहनत लगा, इसका कोई कीमत नहीं है। और हम जो ये लाखों का सामान जो खरीद करके लाते हैं, मार्केट में कुछ भी नया टूल आया हम देखते हैं और ख़रीद के ले आते हैं। हमें तो लगता है कि आज के डेट में उतना कमाई है ही नहीं जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा। जितना बढ़िया इक्विपमेंट उतना बढ़िया काम हो सकता है, ठीक है। जुगाड़ पे तो सारा काम नहीं हो सकता ना। आजकल प्रोफेशनल हो गया और जो दिखता है वही बिकता है, तो उसके चक्कर में हम लोग 2 लाख 5 लाख लगा लेते हैं और कस्टमर को क्या पड़ा है, 5 रुपये का पिन। सिर्फ पिन देख रहे हो, उसके पीछे का कोई कारण नहीं देख रहे हो। वो कहावत इनको बताना पड़ेगा कि हथौड़ा मारने का 1 रुपया और कहाँ मारना है उसके लिए 9,999 रुपया लगेगा। मतलब कि इस चीज़ का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा तजुर्बा बताता है कि हम काम किस तरह करते हैं। काम का दाम समझो, काम को मत समझो, सामान को मत समझो। सामान भले ही 5 रुपया का हो, लेकिन उस काम को करने के लिए जो मेहनत और तजुर्बा लगता है उसका कीमत लाखों में है, आप उससे तुलना नहीं कर सकते। तो उस कस्टमर को ये चीज़ समझाना पड़ता है। फिर वही कस्टमर हमारा 150 रुपया दे के गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो चीज़ को समझना पड़ता है, कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिला हो तो मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि मार्केट में इस तरह का प्रॉब्लम का सामना सबको करना पड़ता है। आगे से सतर्क रहें। बहुत से कस्टमर आते हैं और उसके बाद आकर के बताते हैं कि मेरा मोबाइल रात तक चल रहा था, सुबह ख़राब हो गया। ऐसा क्यों? चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो उनको ये जवाब देना है कि अच्छा ही चीज़ ख़राब होता है, ख़राब चीज़ कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो तर्क कर रहे हो कि चल रहा था, कस्टमर का ऐसा मानना है कि हमारा फ़ोन नया है, उनके पास जब तक चल रहा है फ़ोन तब तक उनके पास फ़ोन नया है। अगर आपके पास कुछ ख़राब होता है ना, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि मेरा फ़ोन तो नया था, आपने बिगाड़ दिया, आपने ख़राब कर दिया। कस्टमर ये बहुत बड़ा वर्ड है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। मैं इसी तरह का वीडियो, नए नए तरीक़ा का वीडियो डालता रहूँगा, आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा। हर तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऑल बटन पे क्लिक कर दो ताकि आपको सारा वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नए टॉपिक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।